नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अजमेर, जो कि राजस्थान का एक खूबसूरत जिला है। अजमेर को जाना जाता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान आना सागर झील, जहां लोग बोट में एंजॉय करते हैं, और अजमेर शरीफ दरगाह के लिए। अजमेर की एक तहसील नसीराबाद में महिपाल चौधरी जी का फार्म है, और आज हम आपको इस वीडियो में महिपाल जी का एक नया घोड़ा दिखाने वाले हैं। कैसे हो महिपाल जी? बस बढ़िया। तो महिपाल जी, मैं चाहूँगा, वैसे तो आप देखो घोड़ा पिछले 3-4 सालों से रख रहे हो, बिल्कुल। तो बहुत सारे घोड़ा पालक जानते हैं, जी जी। पर नए घोड़ा पालक जुड़ते रहते हैं, तो भाई इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन भी भाई बार बार कराना ज़रूरी होता है। तो सही एक बात बार है। अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। प्रदीप भाई, मेरा नाम महिपाल चौधरी है और मेरा फार्म नसीराबाद में है। नसीराबाद में है। हाँ जी। तो नसीराबाद में किधर की साइड में पड़ जाता है, यानी कि मेन सिटी में, या फिर कैसे क्या? ये जो नसीराबाद कोटा चौराया आता है, नसीराबाद अजमेर वाला, अजमेर वाला। हाँ, जिला अजमेर। ओके। और नसीराबाद पड़ता है अजमेर के पास में। बिल्कुल। अजमेर से लगभग 22-25 किलोमीटर है। 22-25 किलोमीटर। हाँ जी। बिल्कुल। तो महिपाल जी, कितने घोड़ा घोड़ी हैं फार्म पे टोटल? मेरे पास में 6 हैं अभी। 6। क्या क्या है 6 में? 6 के अंदर कोल्ट भी है, फिली भी है और घोड़ा भी है। यानी कि घोड़ा घोड़ी ऑस्ट्रेलियन भी है। बच्चे सब है यानी हाँ कि। जी, हाँ जी। बाकी अगर बात करें महिपाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि भाई आपने पुष्कर मेले से नया घोड़ा खरीदा है। धन्यवाद प्रदीप भाई। क्या नाम है इस घोड़े का? हम लोगों को भी जरा इस घोड़े को दिखाना चाहेंगे। इस घोड़े का नाम है प्रदीप भाई देव कांटा। देव कांटा। हाँ जी। और क्या नाम है इसके बाप का? काला कांटा। काला कांटा। हाँ जी। और माँ कौन है इसकी? इसकी माँ का नाम है सुंदरी और वो है रत्नाकर लाइन से। रत्नाकर लाइन से। हाँ। और उम्र गोल्डन में स्टार की बच्ची है। किसकी? गोल्डन स्टार अच्छा, की। गोल्डन स्टार की बच्ची है। हाँ जी, गोल्डन स्टार की है वो। और वो है रत्नाकर लाइन से बिलोंग करती है। रत्नाकर लाइन से। हाँ जी, हाँ जी। उम्र में कितना है घोड़ा? घोड़ा उम्र के अंदर प्रदीप भाई अभी 4 दांत करे, मेरे पास में आने के बाद में 4 दांत कर रहा है, यानी करेंगे। आपने 2 दांत लिया था? मैंने 2 दांत ही लिया था। और हाइट में कितना होगा? अभी हाइट के अंदर 65 है प्रदीप भाई। 65 है। हाँ। कौन सी अभी वाला? लगभग मेरे हिसाब से 1 आध इंच और जाएगा। कौन सा वाला है 65? 65 इंची वाटर स्केल वाला है प्रदीप भाई। लगा के? बिल्कुल लगा के। क्योंकि आजकल पूछनी पड़ती है, 2 तरीके की हाइट होगी ना मार्केट में यार। नहीं, वाटर स्केल वाला है। अगर किसी को डाउट हो तो लगा सकता है, मेरे पास में स्टिक पड़ी है। अच्छा, आपका स्टिक भी आप ही दोगे? हाँ बिल्कुल, स्टिक भी मेरे पास में ही पड़ी है। चलो बढ़िया बात है। और मेरे को लगता है कि हर आदमी को यार अपने घोड़े की हाइट सही बतानी चाहिए, क्योंकि कोई बंदा उसमें क्या शर्म है प्रदीप भाई, उसमें कोई बंदा अगर बाहर से आता है, फिर आने के बाद में भाई वो सोच के आए दिमाग में वो, और उसको मिले और कुछ, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। नहीं, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। किसी को अगर डाउट हो तो वाटर स्केल मेरे पास में पड़ी है। बाकी महिपाल जी, घोड़ा कहाँ से लिया है? घोड़ा कहाँ से लिया? घोड़ा मैंने पुष्कर से लिया था प्रदीप भाई। कैसे नजर में आया, या फिर घर से प्लान बना के गए थे मेले से पहले कि यार अब की बार जब पुष्कर मेला आएगा तो मेरे को एक घोड़ा खरीदना है यार? नहीं, पुष्कर देखो प्रदीप भाई, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि भाई कि अपने को कोई घोड़ा लेना है या कुछ लेना है। हम ऐसे ही घूम रहे थे मेले के अंदर, तो एकदम ये घोड़ा मेरे को नजर आ गया, और उसके बाद में ये मेरे को दिल में क्लिक कर गई। बस इसकी जो तस्वीर है वो मेरे दिल में उतर गई, तो उस हिसाब से फिर मैंने घोड़ा ले लिया। घोड़ा देखने के कितने टाइम में घोड़ा ले लिया? मैंने घोड़ा देखने के आधे घंटे बाद ही घोड़ा ले लिया था प्रदीप। अच्छा, आधे घंटे बाद ही ले लिया? हाँ जी, हाँ जी। बाकी अगर जैसे बात करें घोड़े में आपको क्या खूबी लगी, क्योंकि मुझे लगता है कमी बताने के लिए तो हमारे बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं, वो तो देखो जी, घोड़े के अंदर क्या खूबी आपको लगी जिस वजह से आपने घोड़ा खरीदा? ये पहले कमी की बात कर लेते हैं प्रदीप भाई। कमी बताने के लिए तो ऐसा है कि आज सर्वगुण संपन्न चाहे कोई भी चीज हो, उसमें भी लोग बाग कमी निकाल देते हैं। बिल्कुल। और अब रही पसंद वाली बात, तो जो मेरे को इस घोड़े में पसंद आया, एक तो सबसे पहली चीज परफेक्ट मार्किंग। बिल्कुल। पंचकल्याण है ये। और उसके बाद में आज कांटे का हमारे आसपास में इतना बड़ा रिजल्ट नहीं था। नहीं है कोई आसपास में? नहीं, आसपास में हमारे कोई इतना बड़ा रिजल्ट नहीं था कांटे का। तो इसकी हाइट जो 65 हाइट, फिर इसकी जो बनावट और जो इसका एटीट्यूड खड़ा होने का और चलने का जो एटीट्यूड है, उस चीज से मेरे दिल में अपने घर कर गया बस ये घोड़ा, कि भाई लेना है। हाँ बिल्कुल लेना ही है। तो जब आपने घोड़ा लिया होगा, हाँ, उससे पहले किसी को पूछा क्या ना, कि ना, भाई ना, मैं घोड़ा ले रहा हूँ, लूँ कि नहीं लूँ? ना 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 प्रदीप भाई, ऐसा किसी से नहीं पूछा मैंने। बिल्कुल। तो घोड़ा जब लिया होगा तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? बहुत हमारी सारी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है। कोई दिक्कत वाली कोई अच्छा रिएक्शन था सबका, कि बोले चलो ठीक है, कोई अच्छी चीज घर में आ रही है। बोले महिपाल जी, हमारे फैमिली के अंदर सभी एनिमल लवर है। महिपाल जी, वैसे एक नया बंदा
जब घोड़ा लेता है, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। वैसे तो आप 5 साल से रख रहे हो, पर वो घोड़िया और एक बच्चियों की बात फीलिंग अलग हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी। घोड़ा जब लेता है, हाँ। क्या जुनून जोश जज्बा रहता है उसका? देखो एक चीज़ बताऊं प्रदीप भाई, देखो नर तो नर ही रहेगा। नर को टैकल करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है कि भाई उसको किस तरीके से टैकल करा जाए। तो नर तो नर ही रहता है। महिपाल जी, जैसे अगर हम बात करें, घोड़ा लिया होगा, आपके पास में आया होगा, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या रहा, यानी कि जैसे अपन नई गाड़ी लेते हैं तो उसका भी एक थोड़ा सा रहता है कि अब जब अपन उसको मार्केट में चलाते हैं, ठीक है ना, कि भाई गाड़ी हम नहीं चला रहे, फीलिंग अलग रहती है। घोड़ा लेने के बाद में फिर कैसी फीलिंग थी, यानी कि? घोड़ा लेने के बाद में फीलिंग तो बहुत अच्छी ही थी प्रदीप भाई। हम्म लेकिन जब मैंने इसको घोड़े को लिया था हम्म तो ये घोड़ा काफ़ी हैवी था। तो इसको सेट करना था, सबसे बड़ी चीज़ तो बिल्कुल। मेरे को फिट करना था। हाँ हाँ। क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ, तो मेरे को इसको फिट करना था सबसे बड़ी चीज़ तो। तो मैंने इसको सबसे पहले लाके फिट करा इस घोड़े को 3 महीने में? हाँ, इसका जो बॉडी शेप था, जो इस बल्कि हो रखा था, तो इसको जो अपने ट्रेनर को बुला के काम देना, तो उस चीज़ से मैंने इसको पूरा सेट करा घोड़े और को। मेरे लगता है जब पुष्कर मेले में भी इसकी वीडियो बनाई थी, जब से और अब तक तो मेरे को जमीन आसमान का बहुत फर्क है बहुत घोड़े फर्क में। लगेगा प्रदीप भाई अभी। बाकी डाइट वगैरह में क्या देते हो और क्या रूटीन रहता है घोड़े का सुबह से शाम तक? प्रदीप भाई इसको डाइट 3 बार ही जाती है दिन में। 3 बार? हाँ, सुबह, दोपहर और शाम को। हम्म और डाइट के अंदर नॉर्मल जो हम खिला रहे हैं वही है, जो है मूंग है, मोठ है, चना है, ये सब चीज़ें जा रही है। बाकी जो मिनरल मिक्सचर हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, अपने विटामिन हैं, वो सब चीज़ें अलग से ऐड करके दे रहे हैं। घोड़े के प्रति क्या मोहब्बत है महिपाल जी आपकी? घोड़े के प्रति तो देखो सब, चाहे मेरी घोड़े हो, ये घोड़ा हो, चाहे मेरी घोड़ियाँ हो, मेरी मोहब्बत वैसी है जैसी मेरे अपने घोड़ियों से है, वैसी मोहब्बत इसके साथ में है। क्यों, घोड़े से थोड़ी ज़्यादा नहीं रहती ना है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। सब जो मेरे फार्म पे जो चीज़ें हैं उनके लिए, सबके लिए मेरी एक तरह की मोहब्बत है। जब घोड़ा लाए होगे तो 2-3 दिन नींद भी सही से आई कि नहीं आई? या फिर ऐसा रहता हो कि भाई घर पे आए तो सीसीटीवी कैमरा चालू रखे कि भाई घोड़ा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? क्योंकि देखो आज घोड़ा रखना मेरे को लगता है कि हंसी मजाक नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई घोड़ा रखना मर्दों का शौक है ना? तो थोड़ा सा रहता था कि दिमाग में कि भाई घोड़ा देखो क्या प्रदीप कर रहा भाई, होगा? कोई सी भी चीज़ हो जब नहीं आती है हाँ, तो आप उसके ऊपर पूरा वॉच रखना पड़ता है कि बोले यार अभी नया आया है, क्या पता किस तरीके से सेट हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ उसका माहौल क्या था, यहाँ इसका माहौल क्या है। तो वो थोड़ा सा उस समय नए नए में वॉच रखना पड़ता है कि भाई अभी क्या है इसका, ये भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो वो हर चीज़ों का देखना तो पड़ता ही है। तो रात को 2-2 बजे भी, 1-1 बजे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं फार्म के ऊपर, तो देखना पड़ता था। तो घोड़ा लेने से पहले तहकीकात भी करी क्या? क्योंकि आज के टाइम पे घोड़े वाले चाहे से मेरे लगे 2 लाख का घोड़ा ले या 5 लाख की घोड़ी ले, तहकीकात जरूर करते हैं। कुछ तहकीकात आपने भी करी क्या? देखो प्रदीप भाई, जिससे मैंने घोड़ा लिया था उस आदमी ने आज तक कभी किसी को झूठ बोल के कोई घोड़ा घोड़ी नहीं दी। बिल्कुल। तो मेरे को कोई तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जो चीज़ आप इतना टाइम अगर आपने इन चीज़ों में निकाल लिया तो फेस से ही पता चल जाता है, फेस रीडिंग से पता चल जाता है जानवर के बोले भाई वो किस लाइन का है बोले। तो जैसे आपने जब घोड़ा लिया होगा, तैयार करा, अब आगे की क्या प्लानिंग कर रखी है घोड़े की कि भाई घोड़े को शो के हिसाब से तैयार करेंगे, या फिर भाई घोड़ों को हम भाई ब्रीडिंग में अच्छा चलाएंगे, या घोड़े को भाई मैं राइडिंग के हिसाब से तैयार करूंगा? क्या कुछ थीम बनाई क्या आगे की? नहीं, इसको शो में भी डालेंगे। ब्रीडिंग के अंदर इसने अभी खुद को प्रूव कर ही दिया है। तो क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने इसकी? इसकी मैंने 75 रख रखी है। 75। हाँ और जी। कितनी क्या घोड़ियाँ मैट करा दी है? अभी मेरे पास में आने के बाद में प्रदीप भाई 6 घोड़ियां मैट होके चली गई हैं। 6 घोड़ियाँ? हाँ, और इसके 2 मार्केट में रिजल्ट भी आ चुके हैं ऑलरेडी। 2 रिजल्ट? अच्छा, यानी रिजल्ट आ चुके हैं हाँ, पहले से? रिजल्ट आ चुके हैं मार्केट में। कैसे रिजल्ट आ रहे हैं इसके? प्रदीप भाई, बबलू भाई जो है वो मेले से इसी घोड़े से सुपर एक घोड़ी थी, अच्छा वो लेके गए थे, और एक घोड़ी उमंग भाई लेके गए थे। अच्छा अच्छा, वो ओके। जो आप वीडियो आपने ही बनाया था उस समय। तो वही के पास हाँ, में पंचकल्याण फिली आई है। और वो फिली अगर उसका साइज देखा जाए तो जब वो पैदा हुई थी तो उसकी मेरे पास में फोटोग्राफ भी है, आपको दिखाऊंगा मैं, अपने दे दूंगा इसमें चढ़ाने के लिए। तो बच्ची ऐसी लग रही थी जैसे 1.5 महीने की है। ओके। और अभी जस्ट यानी कि 5-6 दिन पहले उमंग भाई के पास में इसकी एक फिली आई है। वो भी बच्ची बहुत बड़ी आई है, और वो उसके भी माथे पे पट्टा है और 3 पैर सफेद है। यानी मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट दे रहा है? परफेक्ट मार्किंग दे रहा है, पट्टा दे ही रहा है ये। तो आपके आसपास में इतना बड़ा घोड़ा है और कोई? नहीं, मेरे हिसाब से देखो, जो आलीशान लाइन का जो मैं अगर देखा जाए तो आलीशान लाइन के अंदर इतना बड़ा घोड़ा नहीं है हमारे आसपास में। आसपास में कोई घोड़ा नहीं है? हाँ, आलीशान लाइन के अंदर बोल रहा हूँ। हाँ। बाकी अगर हो तो मेरे को पता नहीं है,
बाकी मेरे हिसाब से आलीशान लाइन के अंदर और कांटे का इतना बड़ा और इतनी परफेक्ट मार्किंग का कोई बच्चा नहीं दिखा। और अजमेर के अंदर नहीं अजमेर नहीं है। वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट ही आ गया ना सर एक तरह से। बिल्कुल। बाकी अगर जैसे बात करें अभी घोड़ा कवरिंग के हिसाब से चालू करा कि नहीं करा हाँ है? चालू कर दिया ना प्रदीप भाई, बिल्कुल कर दिया है। बिल्कुल चालू है। बाकी अब जैसे शो वगैरह आने वाले हैं तो लोगों को शो वगैरह में घोड़ा देखने के लिए मिलेगा कि नहीं बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा प्रदीप भाई, बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा है। बाकी और क्या घोड़े के लिए कुछ कर रहे हो नया? मेरे लगता है घोड़ा पालक घोड़े के लिए 24 घंटे सोचता ही रहता है और डेली सोचता है कि क्या करूं मैं इसके लिए। और नहीं देखो प्रदीप भाई, मैंने आपको बताया ही है कि उस समय जब पुष्कर से लिया तो इसको सेट करने में टाइम लग रहा थोड़ा, तो इस चक्कर में मैंने भी आपको नहीं बोला था। लेकिन अब जब घोड़ा सेट हो चुका है तो उसी हिसाब से इसको लोगों को दिखाना भी चाहिए। कितना टाइम दे देते हो महिपाल जी घोड़े को अभी? देखो प्रदीप भाई, मेरा जो ऑफिस और जो फार्म है वो एक ही जगह पे है, तो हम सुबह जाते हैं ऑफिस और रात को 8-9 बजे तक वहीं पे रहते हैं ऑफिस पे ही। हाँ, तो जब अपने मेरे जो अपने चैम्बर है उसके अंदर घोड़े का हमेशा एनी टाइम सीसीटीवी में दिखता ही है, और जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं नीचे आके घोड़े को जरूर देखता हूँ। तो अभी महिपाल जी फार्म पे कितने बंदे रख रखे? अभी 2 बंदे हैं। 2 बंदे हैं। हाँ। कितने टाइम मालिश चलती है अभी घोड़े की? घोड़े की 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को चलती है। क्योंकि मेरा लगता है कि चमक बता रही है कि भाई मेरी मालिश खूब अच्छे से हो रही है। बिल्कुल 2 घंटे। मेरा लगता है कि मालिक सेवा कर रहा है नहीं कर रहा, ये मालिक से पूछने की जरूरत नहीं है, घोड़ा खुद बता देता है कि भाई मेरी सेवा हो रही है कि नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल घोड़ा खुद ही बता देता है कि बोले भाई मेरी सेवा हो रही है कि नहीं हो रही। और मेरा लगता है कि और मालिक को वॉच रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वो तो दिखती सी बात है। देखो कोई भी चीज़ हो, अगर आपकी चीज़ को अगर आप ही वॉच नहीं रखोगे तो आप छो नहीं सकता फिर। हाँ, तो कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ का, आपको आपको वॉच रखना ही पड़ेगा। क्योंकि चलो भाई बंदा अच्छे से कर रहा होगा, पर मालिक अगर वॉच रखेगा तो भाई उस चीज में और वो बढ़िया करने के रिजल्ट मिल सकते हैं। देखो प्रदीप भाई, वो कोई सी भी चीज़ हो, घोड़े की चीज़ अपने घोड़े मार्केट में नहीं, बाकी वो कोई सी भी चीज़ हो, मालिक को वॉच रखना बहुत जरूरी है। बाकी महिपाल जी शौक जो है अपने घोड़ा लाइन में आए कैसे, यानी कि उसके बारे में भी हल्की सी डिटेल बताएं जरा। तो प्रदीप भाई शौक तो शुरू से ही था। हाँ। पहले हमारे नाना जी के पास में भी घोड़े थे, तो शौक तो मेरे को शुरू से ही था घोड़ों का। और जैसे भी हमको टाइम मिलता था स्कूल के अंदर या आसपास के अंदर, तो राइडिंग तो हम करते ही थे घोड़ों पे। शौक तो बहुत पुराना ही है, शौक आज का नहीं है, पहले से ही शौक था ये। फिर बीच में से कैसे जागृत हो गया ये फिर देखो अपने बिजनेस में और इनमें सब चीज़ों में फंसे रह गए, और फिर जब टाइम मिला कि हाँ भाई अब इस शौक को बोले वापस चालू करना है, तो फिर जब आपके लॉकडाउन के अंदर आपके वीडियो देखे हमने, तो बस उस समय जागृत हो गया ये। यानी लॉकडाउन की उपज है ऐसे बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो महिपाल जी अगेन आपको एक बार बहुत बहुत बधाई हो कि जिस उम्मीद से आपने ये घोड़ा खरीदा है वो सारी उम्मीदों पर ये घोड़ा खरा उतरे और भाई आपका नाम रोशन करे। नहीं बिल्कुल कर रहा है साहब और करेगा। बाकी आपकी मेहनत है, और मेरे को लगता है कि देखो घोड़े की जब सेवा अच्छी होगी तो बेचारा घोड़ा तो मेरे को लगता है कि आदमी को इतना दे जाता है कि भाई आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। देखो प्रदीप भाई, दिल से कोई भी चीज़ करो वो आपको कुछ ना कुछ देके जाती है। बस सिर्फ ये है कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बस उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दिल से कोई भी चीज़ करो, आप कोई भी चीज़ को अगर दिल से करोगे ना तो उसका परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी नहीं मिले तो कुछ टाइम बाद में मिलेगा, लेकिन मिलता जरूर है। दिल से जो भी चीज़ करी हुई हो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। बिल्कुल भाई। बाकी जिस भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो आप भाई महिपाल जी का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, महिपाल जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी घोड़ी कवर करा सकते हैं। ओके, थैंक यू महिपाल जी। धन्यवाद प्रदीप भाई।